कभी ऑनलाइन गेम तो कभी सोशल नेटवर्किंग ऐप अपने प्यार को पाने के लिए देश की सीमा को पार कर भारत में आना अब आम होता नजर आ रहा है। देश में इन दिनों सीमा हैदर की प्रेम कहानी चारों ओर चर्चा में है। हालांकि कई लोग सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप भी लगाते हैं। इस बीच ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जहां पोलैंड की एक महिला अपनी 6 साल की बच्ची समेत झारखंड के हजारीबाग में रहने वाले मोहम्मद शादाब के घर पहुंची। महिला का नाम बारबरा बताया जा रहा है। बारबरा बताती हैं कि वे इंस्टाग्राम के जरिए मोहम्मद शादाब से मिली थीं। धीरे धीरे बातें हुई और कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। अब बारबरा शादाब से शादी करना चाहती हैं। उनका कहना है कि शादाब का गांव उन्हें बहुत अच्छा लगता है और अब वे उन्हीं के साथ रहना चाहती हैं। तो उधर शादाब का कहना है कि बारबरा से उनकी बातचीत लॉकडाउन में शुरू हुई थी और अब हालात ये है कि वे दोनों ही शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। भारत में बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए शादाब ने बारबरा के लिए 2 एसी भी लगवाए हैं। साथ ही उनके लिए एक कलर टीवी भी खरीदा है। बता दें, बारबरा तलाकशुदा महिला हैं। पहली शादी से उन्हें एक 6 साल की बच्ची है जो फिलहाल शादाब को डैड कह के बुलाती है। बारबरा शादाब के परिवार में घुल मिलने की कोशिश कर रही हैं। उधर मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी हरकत में आई। फिलहाल अभी पुलिस बारबरा के वीजा और पासपोर्ट दोनों की ही जांच कर रही है। पबजी खेलते हुए इश्क कर भारत आने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अब लोगों के सामने नहीं आएंगी। वो मीडिया के सवालों का जवाब भी नहीं देंगी, क्योंकि सीमा हैदर और उनके प्रेमी सचिन दोनों की ही तबीयत बिगड़ गई है। मीडिया में सुबह से शाम तक बयानबाजी करने वाली सीमा हैदर की तबीयत अचानक खराब होने का दावा सचिन मीणा और उसके परिवार द्वारा किया जा रहा है। अब लोगों के लिए सचिन के घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। दोनों अब एक कमरे में बंद दिन भर बैठे रहते हैं, जबकि घर के बाहर लोगों की भीड़ उनका दीदार करने के लिए सुबह से शाम तक इंतजार करती रहती है। परिवार का कहना है कि 24 घंटे में से 18 घंटे सीमा हैदर मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों से मिलती रहती है, जिसकी वजह से समय पर खाना नहीं खा सकी और सो भी नहीं पा रही है। वहीं लगातार बोलते रहने से उसकी तबीयत खराब हो गई है। सचिन के परिवार का कहना है कि वो डॉक्टर की सलाह पर दवाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, जिसके बाद अब सचिन मीणा का परिवार सीमा हैदर को लेकर घर के अंदर बैठ गया है। इतना ही नहीं, अब पड़ोस के लोगों को भी सीमा हैदर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बता दें, सीमा हैदर के एक पाकिस्तानी जासूस होने की अटकलों पर यूपी एटीएस ने पूछताछ की और अब सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाली है। देखिए, भाभी तो अच्छी है, लेकिन उसके पीछे क्या है उसकी नैन नजरे नक से बता रहे हैं। अभी शांत रहिए। मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि जांच होने दो, बाद में बात करेंगे इसमें। इनके प्यार पे डाउट है क्या आपको? इनके प्यार पे डाउट है क्या? देखिए, प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार में शातिरपना होना एक षड्यंत्र हो सकता है। बता दें कि सीमा हैदर ने नेपाल के एक मंदिर में सचिन के साथ शादी कर ली थी, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सचिन और सीमा के गले में जयमाला पड़ी है और दूसरी फोटो में सचिन और सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। बताया गया कि ये तस्वीरें नेपाल में ही ली गई थीं, जिसे सीमा ने पुलिस के सामने रखा, जिसके जरिए उसने बताया कि सचिन के साथ उसकी शादी हो चुकी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 21 जुलाई की शाम को प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके 2 निजी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस गोलीबारी में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही शहर के मारवाड़ी स्कूल चंदवारा के पास एक वकील सैयद कासिम हुसैन के घर पर थे। इस दौरान 2 बाइक से आए 4 बदमाशों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही समेत 5 लोगों को गोली लगी। आशुतोष शाही और उनके 2 निजी गार्ड निजामुद्दीन और राहुल की मौत हो गई। वहीं अधिवक्ता सैयद कासिम हुसैन और गार्ड ओमनाथ का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। टाउन थाना के अंतर्गत अभी देर रात्रि में गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है। 2 लोगों की मृत्यु जिसमें हो गई है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी डीलर हैं आशुतोष शाही जी
उनकी डेथ हुई है और उनके एक अंगरक्षक हैं, निजी अंगरक्षक हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। बाकी के लोग अभी इलाजरत हैं और यहाँ पे पुलिस टीम कैंप कर रही है और जो भी संभावित जगह हैं और जो भी संभावित व्यक्ति हैं वहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इसमें टोटल 4 लोगों की संलिप्तता का बात अभी तक सामने आया है, जिसमें 2 बाइक पे 4 अपराधकर्मी थे, जिसमें से 2 एक वकील साहब हैं, उनके घर के अंदर का एक घटनास्थल है। 2 लोग घर के अंदर प्रवेश किए थे और 2 लोग घर के बाहर थे। तो इन 4 लोगों की संलिप्तता अभी तक आ रही है। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई खौफनाक वारदात को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, सरेआम हत्या हो रही है, कोई जिला नहीं है जो हत्या से अछूता हो। कानून का राज समाप्त हो गया है। मुजफ्फरपुर में जिस तरह दिन दिहाड़े वहां पर हत्या हुई है, ये प्रमाणित करता है कि बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया है। ये क्या हो रहा है? उसी मुजफ्फरपुर में जहां 4 इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, जहां मेगा फूड पार्क लग रहा है, जहां लेदर पार्क मोदी जी ने दिया है, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्री बेला इंडस्ट्रियल एरिया में लग रही है, और उसी मुजफ्फरपुर में सरेआम कल्याणी पर खून दिया जाता है। बता दें कि आशुतोष शाही मुजफ्फरपुर के बड़े प्रॉपर्टी डीलर के रूप में जाने जाते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो मुजफ्फरपुर से निर्दलीय प्रत्याशी भी बने थे। सरेआम हुई इस हत्या की घटना से पूरे मुजफ्फरपुर के लोग सकते में हैं। रेलवे ने दिल्ली की 2 बड़ी मस्जिदों बंगाली मार्केट और ITO स्थित तकिया बब्बर शाह को नोटिस दिया है। रेलवे ने नोटिस में दोनों मस्जिद प्रशासन को 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर एक्शन लेने की चेतावनी भी दी है। रेलवे ने जो नोटिस जारी किया है उसमें कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटा लें वरना आकर हटाएंगे। वहीं मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन रेलवे कह रहा है कि ये उनकी ज़मीन पर बनी है। दरअसल उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में लिखा है कि रेलवे की भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है। आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की ज़मीन पर बने अनाधिकृत भवन को इस सूचना के 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से हटा दें, अन्यथा रेलवे प्रशासन एक्शन लेगा। इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी। रेलवे द्वारा नोटिस मिलने पर मस्जिद तकिया बब्बर शाह कमेटी के अध्यक्ष सैयद अहमद ने कहा कि हमने इस मामले में रेलवे को नोटिस भेजा है। वेडनेसडे को तकरीबन समझ लिए 3 से 4 बजे के बीच में लगा कर गए हैं, और उसके बाद हमें जब पता चला तो हम शाम को यहाँ पर आए सारे सब, और जितने मेंबर हैं कमेटी वगैरह के, उसमें मीटिंग हुई और उसमें सारे सब चीज़ें उन्होंने सब डिसाइड करा कि हम फ़ौरन जो है रेलवे को और क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड को जो है इसके लिए हम इन्फॉर्म करेंगे। और हमने कल पूरे दिन इसकी तैयारी करी और आज जो है हमने वक्फ बोर्ड को भी और रेलवे को भी सब जगह नोटिस भी भेजा और वक्फ बोर्ड में जाकर इन्हें बताया भी, इंटीमेशन दे दिया कि हमने जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे नोटिस लगा कर गए। उस नोटिस के ऊपर ना तो कोई तारीख है, ना कोई स्टैंप है, ना कोई उसके ऊपर कोई अथॉरिटी, कुछ इस तरह का कुछ है नहीं। लेकिन हमें लोगों को डराया जा रहा है। हमारा सीधा सवाल ये है कि हमारे साथ ऐसा कब तक होता रह जाएगा। ये 123 प्रॉपर्टीज के अंदर है। वक्फ बोर्ड क्या कर रही थी साहब? जब ये नोटिस 3 दिन से लगा हुआ है, जब उन्हें मालूम है, तो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब क्या कर रहे थे? क्यों उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? हमने अभी जाकर हमने अपने वकील से बात की है, सुबह उन्होंने हमारा वकालतनामा बनाया और हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर हम ऐसे ही घर बैठकर सोते रहे तो हमारी एक एक मस्जिद, एक एक प्रॉपर्टी, एक एक चीज हमारी चली जाएगी। बता दें कि इसी मस्जिद के बराबर में बने मलेरिया दफ्तर को भी रेलवे ने खाली कराने का नोटिस दिया था। अब देखना ये होगा कि इसके खिलाफ मस्जिद के जिम्मेदारान क्या कदम उठाते हैं। लोगों के पास अब एक कोर्ट का रास्ता बाकी है। मणिपुर के बाद अब देश के अन्य राज्यों से भी समान घटना के वीडियो सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक वीडियो पश्चिम बंगाल के मालदा से वायरल हो रहा है, जहां 2 महिलाओं को पीटते पीटते निर्वस्त्र कर दिया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना 3-4 दिन पहले की है।
मालदा के पकुआ हाट में 2 महिलाओं को चोरी के आरोप में स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद उनकी पिटाई शुरू कर दी गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 महिलाओं को कुछ महिलाएं पीट रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मालदा से वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी की कार्रवाई करने के बजाय पीड़ितों को ही दोषित ठहराना पुरानी आदत है। टीएमसी और ममता बनर्जी ने सारी हदें पार कर दी है। जिस प्रकार से मालदा की घटना सामने आई है, जहां पर एक नहीं 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड किया गया और भीड़ उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रही थी, ये देश भर के सामने आ चुका है। जिस प्रकार से हावड़ा में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रत्याशी को निर्वस्त्र करके उससे परेड किया गया, आज इन घटनाओं पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के बदले ममता दीदी ने ऐसी बात बोली है जो अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि ये तो फेक है ही, मतलब कि महिलाओं पर और पीड़ितों पर सवाल तो उठाया ही, परंतु उन्होंने ये कहते कहते पुलवामा को ही फेक कह दिया। मतलब कि पुलवामा की पूरी घटनाक्रम पर भाजपा को दोष देने के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया। और ये कोई पहली बार नहीं है। टीएमसी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल तो उठाए ही हैं। मतलब कि राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र नीति के साथ खिलवाड़, क्योंकि राजनीति करनी है। महिला सुरक्षा को लेकर आज जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है टीएमसी शासित बंगाल में, मां माटी मानुष के साथ क्या हो रहा है, रिवेंज रेप 2021 में किस प्रकार से हुआ, इस पर जवाबदेही तो कभी नहीं बनाती है ममता बनर्जी। इन 2 घटनाएं मालदा और हावड़ा की घटनाओं पर जवाब देने से कतराती है ममता बनर्जी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर ही सवाल खड़ी कर देती है और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देती है। मोदी विरोध में देश विरोध इस प्रकार का, और ये कोई पहली बार नहीं है कि टीएमसी और ममता दीदी से ऐसा वक्तव्य है। पीड़ितों पर ही दोष डालने का काम उन्होंने पहले भी किया है। पार्क स्ट्रीट रेप केस हो या नादिया का रेप केस हो, ये दिखाता है कि जो लोग रेप पर सिलेक्टिवली आक्रोशित होते हैं वो अपने प्रदेश में चयनात्मक चुप्पी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले बयान भी देते हैं। इस घटना पर पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल विकास मंत्री शशि पांजा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। हम तो स्टेटमेंट कर चुके हैं। स्टेटमेंट ये है कि एक बड़ी माने हाट है, वो एक हाट है। आप जानते हैं ना, हाट में कई चीज जो है, कई लोग वहाँ बिक्री करते हैं, तो दुकानदारी करते हैं। तो एक लोकल बड़े एक विलेज में है, पकवा हाट में, जो तो वहां पे चोरी वगैरह हुई। अब चोर जो थे 2 लेडीज, उनको पकड़ लिए, जो पकड़े वो भी लेडीज है। छीना झपटी हुई, बेचारे सभी गरीब है। अब कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं। वहां पे जो सिविक पुलिस थी वो भी गई बचाने के लिए, मैंने रोकने की भी कोशिश की सबको कि मत झगड़ा करो, लेकिन शी गॉट ओवर पावर्ड। और सब लेडीज एक लोग, अब क्या है, लेडीज लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले रही, ये भी तो सही नहीं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के हावड़ा से भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। बंगाल पंचायत चुनाव की एक महिला उम्मीदवार ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि निर्वस्त्र करके उसके साथ छेड़छाड़ की गई। ये घटना 8 जुलाई की बताई जा रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.